हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को पता है मैंने रिएक्शन बंद कर दिए हैं। फ़िलहाल में मैं आई थी एक टॉपिक को देखकर और मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, बिकॉज़ आप सबको पता है मैं साइक्लोन के साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ और मैं उसके ऊपर रिएक्शन दिया करती थी पहले, लेकिन फ़िलहाल में मैंने बंद कर दिए। मैंने हर किसी के ऊपर रिएक्शन बंद कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस जो है वो अभी भी मेरे चैनल्स जो हैं रिएक्शन वाले जो थे पहले वाले, सभी चैनल्स पे आकर पुराने वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बात कर लेते हैं, रिएक्शन तो नहीं पर कुछ बात कर लेते हैं, है ना। तो जब भी मेरा मन करेगा या रोज़ भी अगर मेरा मन करेगा तो मैं एक वीडियो रोज़ का पक्का डाल दिया करूँगी, क्योंकि जो लोग मिस करते हैं उनके लिए तो वीडियो डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रही थी, अभी मैंने फ़िलहाल में साइक्लोन की कम्युनिटी देखी, ठीक है। कम्युनिटी देखी जिसमें कि उन्होंने ना अपनी अर्निंग लगाई है, जो उन्होंने कमाया है यूट्यूब से वो अर्निंग उन्होंने लगाई है। और वो अर्निंग जो लगाई है उन्होंने, स्क्रीनशॉट जो लगाया है, उसको देखने के बाद मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इतना कमाने के बाद भी तुम हर समय रोती पिटती क्यों रहती हो। मुझे वो नहीं समझ में आता। माना कि तुम सिंगल मदर हो, इस चीज़ को मैं भी एग्री करती हूँ। आज के ज़माने में महंगाई का ज़माना इतना ज़्यादा है कि कोई बंदा, अगर कोई भी इंसान, कोई लड़का अगर काम करने जाता है ना, तो उसकी एक बेसिक सैलरी होती है 40,000 रुपये, जो तुम एक महीने में घर बैठ के अपने बच्चे को पूरा प्रॉपर, मतलब उसका पूरा प्रॉपर केयर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद तुम ये 40,000 रुपये कमा रही हो। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये जो 40,000 रुपये तुम कमा रही हो इसमें मेहनत नहीं लग रही। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा लगती है। मैं खुद इतने वीडियोस रोज़ के बनाती हूँ, मुझे पता है कि भैया खून पसीना एक करना पड़ता है। मेहनत इतनी है यूट्यूब पे कि जितना हम जॉब से कमा लेते हैं ना, एक नॉर्मल जॉब से, उससे 4 गुना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है यूट्यूब पे उतनी ही इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं साइक्लोन की मेहनत को कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि गलत मेहनत मतलब करती है या उसमें मेहनत नहीं लगती है, फ्री का पैसा कमा रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा रहा है ना। जिस जगह पे तुमने हस्बैंड, सास, ससुराल, ये सब चीज़ें बदनाम की हैं, वहीं पे तुम्हें 40,000 रुपये कमाने को मिले। और जहाँ तुमने मुंह बंद करके, तुम्हारा वाईफाई नहीं चला या तुमने जिस भी रीज़न की वजह से मुंह बंद रखा थोड़े दिन, वहाँ तुम्हारी इनकम अभी 20 दिन हो गए ना, आई थिंक 20 तारीख है, तो 20 दिन में वहाँ तुम्हारी इनकम बनी है 12-12,500 रुपये, ठीक है। तो तुम खुद सोचो कि तुम बेवकूफ़ कितना बनाती हो पब्लिक को। अब आजकल तुम ये वीडियो, एक बीच में कल परसों का एक वीडियो मैंने ध्यान में है, मैंने देखा था, जिसमें कि तुमने ये बोला कि मेरी ऑडियंस जो देखना चाहती है मैं तो वही दिखाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी ऑडियंस ऐसी चीज़ें क्यों देखती है। मैंने अच्छे की तरफ मेहनत करके देख लिया, लेकिन अच्छा कुछ नहीं देखा जाता। और हर चीज़ ना ऑडियंस इसी तरीके की देखना चाहती है, तो बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो भाई जो मतलब देखने वाले जो देखेंगे मैं तो वही लाऊंगी, क्योंकि मुझे बच्चा पालना है और मैं एक सिंगल मदर हूं और मुझे मेरा चैनल चलाना है। मुझे पता है कि मैंने चैनल खुद बर्बाद किया, उसने खुद एक्सेप्ट भी की है इस बात को। तो साइक्लोन को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अब ऐसे बवंडर में फंस चुकी है कि अगर वो अच्छा कंटेंट देती है तो भैया 10,000 रुपये बनाने भी ना आफत वाली बात है। और अगर वो इस तरीके की गंदगी करती है कि पति, मतलब विडो होकर पति सास ससुर ये सब गंदगी करती रहती है और बिना वजह सास ससुर को बदनाम करती है, तो फिर क्या है कि 40 क्या 70,000 रुपये भी आसानी से बन जाएंगे। तो जो साइक्लोन हमारा है ना, वो बस इसी चक्कर में पागल हो चुका है। मैं समझा चुकी हूँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ कि तुम अच्छी चीज़ों पे काम करो, लेकिन अब ना ऐसी बात है, मेन बात ये है कि अच्छी चीज़ें तो मैं खुद भी दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं हैं, देखते हैं,
लेकिन वो बात है कि अगर आप शुरुआत से बेसिक से अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे पे रहोगे ना तो लोग आपके अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में बवंडर ला के एंटरटेन पर्पस से या फिर आप किसी भी तरीके से इस तरीके की गंदगी करते हो ना तो लोग सिर्फ वही गंदगी पे आते हैं और देख के चले जाते हैं, वही तमाशा सिर्फ लोगों को चाहिए। तो इन्होंने अपनी ऑडियंस का टेस्ट कुछ ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अब मैं साइक्लोन से पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप ये बताओ, 40,000 रुपये तुमने कमाए थे, अच्छी बात है। अब 12-12,500 बने तो भी अच्छी बात है ना, एटलीस्ट पैसे तो आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ क्रिएटर्स की तरह, फिलहाल में मेरा तो मैं चैनल डीमोनेटाइज है तो मेरे लिए तो कोई बकवास करना मत कि भाई इसका नहीं बन रहा तो ये बात कर रही है। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम अच्छे कंटेंट पे भी 12,000 रुपये अगर तुम कमा रही हो महीने के, तो अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, मान लो कि 6,000 रुपये और बन जाएंगे, ठीक है। 20 दिन के अगर तुमने 12,000 कमाए तो 10 दिन अभी और बचे हैं, तो उस 10 दिन में तुम 6,000 रुपये और निकाल सकती हो, है ना। तो 6,000 अगर मान लो 6 नहीं भी निकलता, 5 भी निकलता, तब भी 17,000 रुपये के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है कि अच्छे कंटेंट पे ही काम करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इतनी इनकम तो एटलीस्ट बन रही है ना अच्छे कंटेंट पे। और 17,000 क्या 15,000 भी अगर तुम घर बैठे कमा रही हो तो मुझे नहीं लगता कि वो 15,000 भी किसी तरीके के खराब है। एक तरीके से बिल्कुल भी खराब नहीं है। 15,000 में भी तुम्हारा अच्छे से खाना पीना घर चल सकता है। तुम्हें कौन सा किराया भरना है, तुम्हें कौन सा कुछ ऐसा दिक्कत वाला काम है कि जो तुम्हें करना है ना। तुम्हें बच्चा छोटा सा पालना है और खुद को पालना है, तो खुद को पालने के लिए और बच्चे को पालने के लिए 15,000 इनफ है। और ऐसा नहीं है कि एक महीने 15 बने तो अगले महीने वो 15 ही रहेंगे, नहीं। अगर अच्छे कंटेंट पे ही रहोगी ना तो एटलीस्ट धीरे धीरे करके वो 15 के 22 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे और धीरे धीरे वो 40 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है बोलने का वो बस ये वीडियो का यही है कि अगर तुम 12,000 भी निकाल पा रही हो, 15,000 भी निकाल पा रही हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी एंगल से गलत कंटेंट पे काम करो। हमने जो ये बीच में डाली है ना वीडियोस, मैंने कम्युनिटी भी इसीलिए डाली थी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो। क्योंकि देखो मेरे साथ हुआ है ये रीयूज वाला पंगा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। तो रीयूज वाला जो पंगा होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका चैनल डायरेक्ट डीमोनेटाइज हो जाता है और डीमोनेटाइज के बाद उसमें 3 महीने का समय मिलता है, जिसमें कि बहुत लंबा समय होता है, एक क्रिएटर के लिए बहुत लंबा समय होता है। और उसके जो डॉलर बने होते हैं वो भी यूट्यूब नहीं देता है जब तक वो चैनल नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने तो इसलिए झेल लिया क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट हुई नहीं, मेरे पास बहुत सारे इनकम सोर्स हैं कि मैं अपने इनकम जनरेट कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं अभी बैठे बैठे 2,000 रुपये का काम कल सुबह तक भी कर सकती हूँ, मेरे पास इतने इनकम सोर्स है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा इनकम सोर्स में कुछ भी गड़बड़ आए। मैंने बर्दाश्त इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे टेंशन इस यूट्यूब की थी ही नहीं कि भैया पैसा आएगा तो जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है मेरे साथ, है ना। अगर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती तब भी मेरे हस्बैंड हैं कि जो मेरा घर चला लेंगे, मुझे पता है। और अभी भी फिलहाल में वही चलाते हैं, मैं कुछ भी घर में अपने तरीके से नहीं यूज करती, मेरा सारा कुछ सेविंग में जाता है, ठीक है। तो ये हिसाब है। लेकिन मैं अभी भी साइक्लोन को यही कहूंगी कि जो तुमने ये 10-10 वीडियो 15-15 वीडियो एक दिन के डाले हैं ना, उसके चक्कर में तुमने चैनल अपना मिट्टी पलीत कर लिया है। और उस समय भी मैंने कम्युनिटी सिर्फ इसीलिए डाली थी क्योंकि मैं तुम्हारा भला शुरू से चाहती थी और आज भी बोलती हूँ। और मैं क्या, जितने भी रिएक्शनिस्ट रिएक्शन बनाते हैं ना तुम पे, सबने हमेशा कोशिश की है कि तुम अच्छे राह पे चलो। और जितने भी सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देख के हमें सपोर्ट करते हैं ना, वो सारे लोग, मैं एक एक इंसान के बारे में कहूंगी, चाहे कोई गाली दे के बात करता है, चाहे कोई नॉर्मल बात करता है, वो हर एक इंसान तुम्हारा भला चाहता है ना। इसीलिए तुम्हें हमेशा गलत चीजों से हम लोग टोकते हैं, हम लोग समझाते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यूअर्स को लगता है कि हम तुमसे जल रहे हैं। भाई जलने वाली बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि एक सिंगल मदर है, अगर उसने अपने घर बना भी लिए तो एटलीस्ट अब जो गंदगी करके पब्लिक को परेशान कर रही है वो नहीं होना चाहिए, है ना। पब्लिक सिर्फ इसी बात से आपको टोकती है, रोकती है, बोलती है और जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो गाली भी दे जाते हैं।
लेकिन इस सारी चीज़ों में ना मैं यही कहूँगी कि उस 40,000 से अच्छे ये 15,000 हैं जो तुमने अपनी मेहनत से नॉर्मल तरीके से कमाए हैं। हालांकि तुमने अभी भी इस महीने भी बहुत सारी गड़बड़ की है, बहुत सारे कंटेंट में गंद किया है, थंबनेल ऐसे डाले हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी कि वीडियोस पे काम करो। वीडियोस पे काम करोगी तो वीडियोस पे व्यूज़ आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। मुझे देखो, मैंने अपने 3 साल पीछे जाने के लिए भी सोच लिया। मेरे अच्छे भले 1000 व्यूज़ तो आ ही रहे थे, 2,000 3,000 व्यूज़, मतलब 10,000 व्यूज़ तक भी जा रही थी मेरी वीडियोस। लेकिन मेरे मन में था ना कि मैंने नेगेटिविटी में नहीं घुसना। मुझे 3 साल पीछे चली गई मैं वापस। मैं आज अफसोस करती हूँ इस बात का कि अगर मैंने 3 साल तक रिएक्शन नहीं दिए होते, अपना कंटेंट दिया होता, तो आज की डेट में मेरी पहचान खुद की मेरे खुद के कंटेंट से हो गई होती। मुझे रत्ती भर ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी रिएक्शन वाले के, मतलब रिएक्शन किसी के भी ऊपर देने का, है ना। लेकिन वो लाइन उस समय अच्छी लग रही थी क्योंकि उस लाइन में मैं बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। लेकिन आज की डेट में मुझे मज़ा नहीं आता है। आज की डेट में आप देखो, ये रिएक्शन वाला चैनल मैंने टाइम पास के लिए खोला था कि चलो आप लोगों को बोर ना हो, आप लोगों को जो चीज़ मैं शुरू से देते आई हूँ एटलीस्ट मैं कभी कभार इस पे वीडियोस डाल दूँ। लेकिन अभी देख लो 15 दिन हो गए, वीडियो का कोई अता पता ही नहीं है कि भाई मैं वीडियोस बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मन ही नहीं होता है ना। और ऐसा नहीं है कि मेरे बाकी चैनल्स पे वीडियो नहीं आ रहे, वीडियोस तो सब पे आते हैं। कंटेंट पे काम भी कर रही हूँ, कोलैब भी कर रही हूँ मैं अभी लोगों के साथ। लेकिन वही बात है कि इस पे मेरा मन नहीं होता तो मैं काम नहीं करती। लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक वीडियो तो एटलीस्ट डाल दिया करूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सही लगता है कि हाँ वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक आना चाहिए। बाकी आज भी कहूँगी रिएक्शन जैसा रिएक्शन नहीं दूंगी अब मैं किसी को भी, बिकॉज मैं सिर्फ हमेशा से रिएक्शन में जब भी देती हूँ ना, मैं हमेशा सिर्फ सामने वाले को समझाने की कोशिश करती हूँ और वही कोशिश मैं अभी भी करूँगी। अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गलत लगेगा या मुझे लगेगा कि किसी को एक राह दिखानी चाहिए तो मैं इस चैनल पे आके बात करूँगी। और सबसे ज़्यादा तो मैं साइक्लोन पे ही करूँगी, क्योंकि साइक्लोन को मुझे पता है कि वो समझेगी, एक दिन पक्का समझेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं उसे समझाती रहूँगी। और जब भी उसका कोई बुरा करने की सोच रहा होगा ना, तब वहाँ मैं उसे ज़रूर समझाऊँगी कि भाई तुम बच जाओ थोड़ा सा, है ना, जहाँ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो, उसके साथ क्या किसी के भी साथ गलत हो, मैं किसी के साथ भी नहीं चाहूँगी, है ना। किसी ने बहुत मेहनत करके एक चैनल को खड़ा किया होता है और जो चैनल चला जाता है या चैनल पे प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता कि भाई वो दर्द क्या होता है ना। मेरा चैनल तो फिर भी 6,500 या 2,500 सब्सक्राइबर का छोटे छोटे चैनल है मेरे, तो इतने बड़े है भी नहीं, लेकिन फिर भी दर्द पता है मुझे कि कैसा होता है ना। बस मैं यही कहूँगी साइक्लोन को कि तुम अच्छे कंटेंट पे काम करो। गंदे कंटेंट से 40,000 कमाने से अच्छा कि तुम अच्छे पे काम करो। आज 15,000 आएंगे, अगले महीने 20 आएंगे और उसके अगले महीने और 2,000 3,000 बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके 6 महीने में सेटिंग बैठ जाएगी तुम्हारी, तो उस पर फोकस करो। नहीं तो डालने को तो मैं भी अपने कंटेंट में कुछ भी झोला झाप चीज़ें डाल सकती हूँ, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। आता तो मुझे भी सब कुछ है ना। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ। और आप लोग चाहते हो कि एक वीडियो रोज का आपको मेरे को यहाँ पे सुनने को मिले तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो दिव्या के ब्लॉग्स पे आ रहे हैं, जाके आप देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी वीडियो में। अगर आप लोगों का दिल करे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट के अकॉर्डिंगली ही इस पे रिएक्शन वीडियोस आया करेंगे, अदरवाइज तो मैं बहुत ही ढीली हो गई हूँ रिएक्शन के मामले में। होता ही नहीं है यार मुझसे रिएक्शन अब। तो अगर आप लोग चाहते हो रिएक्शन एक रोज का आ जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाकी जब मेरा मन करेगा तब मैं इस चैनल पे ज़रूर आके कुछ ना कुछ बात करके आप लोगों से जाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी आदत हुई पड़ी है आप लोगों से बातचीत करने की, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।